तो क्या हाल है दोस्तों। मेरा नाम निशांत है एंड आई वॉज क्लियर माई सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम इन जून 2024 वाला अटैम्प्ट। एंड अकॉर्डिंग टू डैट मेरा जो इनिशियल और फर्स्ट अटैम्प्ट बनता था सीए इंटर का, वो मई 2025 वाला बनता था एंड जिसका कल रिज़ल्ट आया है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं आया बिकॉज मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया ना। तो मेरे से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि वाई आपने स्किप करा ये अटैम्प्ट, क्यों नहीं दिया एग्ज़ाम, वाई वाई वाई। सो इन दिस वीडियो मैं बताऊंगा दैट्स वाई मैंने नहीं दिया। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो इफ़ यू नो मी, अगर नहीं तो मैं बता देता हूँ कि मैं अपनी सीए फाउंडेशन की जर्नी से पहले ही सस्ता आर्टिकलशिप कर रहा था, मतलब जॉब कर रहा था। कहीं आप बोलो इंटर से पहले कैसे आर्टिकलशिप कर सकता है। एंड मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी जॉब जनवरी 2025 में छोड़ दूंगा और उसके लिए मैंने अपने बॉस को बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा, आप बंदा रख लो दूसरा, क्योंकि अपन को पढ़ना है एंड मेरे पे टाइम नहीं है। एंड उन्होंने मेरे पे एक ऑफ़र रखा कि निशांत एक काम करो, आप छोड़ने के बजाय पार्ट टाइम कर लो, आप सिर्फ 3 घंटे आ जाना दिन में एंड उसके बाद दोनों के लिए मैनेजेबल हो जाएगा। एंड आई वाज थिंक कि कर लेता हूँ बिकॉज मैंने एक आईपैड भी लिया था, ये M1 चिप वाला, तो 50-1 हज़ार रुपये का था ये। तो ये मैंने EMI पे लिया था, तो इसकी भी किस्त जानी थी एंड घर में भी मैं सपोर्ट कर रहा था फाइनेंशियली, तो वो भी चलता रहता। एंड फर्दर सीए फाइनल के लिए, OC IT ट्रेनिंग के लिए भी थोड़ा सा मेरे पे सेविंग हो जाए, तो दैट्स वाई आई डिसाइड कि कर लेता हूँ। फिर मैंने करना शुरू करा और फिर मैंने वहाँ पे डिसाइड करा कि मई में तो मैं नहीं दे पाऊँगा बिकॉज़ मेरा तब तक सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ था, ग्रुप 1 का भी पूरा नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा कि मैं स्किप कर देता हूँ मई 25 वाला अटैम्प्ट एंड 2025 में मैं बोथ ग्रुप दूँगा। फिर उसके बाद करते 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 अप्रैल, लास्ट अप्रैल में मैंने सोचा कि मैं लास्ट अप्रैल 2025 तक करूँगा ये पार्ट टाइम भी। फिर नहीं हो पाएगा मेरे से क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा, क्योंकि सीए इंटर का जो सिलेबस है वो पूरा करना है, फिर उसके बाद रिवीजन भी करनी है, तो टाइम नहीं है। फिर मैंने दोबारा अपने भैया को बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा, आप दूसरा बंदा रख लो। तो उन्होंने फिर से मेरे पास एक ऑफ़र रखा कि निशान देखो, आप एक काम करो, हम एक बंदा रख देते हैं, वो काम करेगा, ठीक है, आप वर्क फ्रॉम होम कर लेना और वंस इन अ वीक आके चेक कर लेना। एंड आई विल थिंक कि सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, वही दोबारा कि EMI है, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाएगा और सेविंग भी हो जाएगी फर्दर स्टडी के लिए। एंड फिर मैंने हाँ कह दिया। फिर उसके बाद अप्रैल हो गया, मई में मैंने मई पूरा करा। फिर मिड ऑफ जून जाके मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरा सिलेबस हो ही नहीं पा रहा था पूरा। एंड मिड ऑफ जून तक भी मेरा ग्रुप 1 का सिलेबस पूरा हो गया था, बट ग्रुप 2 का आधा सिलेबस बाकी था, यानी कि ऑडिट पूरा बाकी था और आधा मेरा कोस्टिंग बाकी था। फिर मैंने देखा ये तो गड़बड़ होगी, ऐसे तो फिर मैं सितंबर भी नहीं दे पाऊँगा। फिर मैंने बोला कि भैया मैं तो छोड़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं, दूसरा बंदा देख लो। एंड तब जाके फाइनली मैंने मिड ऑफ जून में अपना जॉब पूरी तरीके से छोड़ दिया और अब तब से लेके अब तक यानी 1 महीना हो गया है, तब से मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर जब मैंने देखा कि यार ग्रुप 2 का सिलेबस करना साथ के साथ और रिवीजन करना ग्रुप 1 का थोड़ा सा ना हैवी हो रहा था और मेरे पे टाइम भी कम था, सिर्फ 2 महीने बाकी थे, तो मैंने डिसाइड करा कि अब मैं सिर्फ सितंबर में एक ही ग्रुप दूंगा। मेरा बहुत मन था कि मैं दोनों ग्रुप दूं बिकॉज़ दोनों ग्रुप देने से एक AIR आने की आशंका बढ़ जाती है एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा AIR आ जाएगा, ऐसा मेरे को कॉन्फिडेंस था। तो मैंने सोचा कि दोनों ग्रुप, बट नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली दोबारा से। तो अब मैं सिर्फ सितंबर में अपना ग्रुप 1 दूंगा, फिर उसके बाद जनवरी में मैं अपना ग्रुप 2 दूंगा। अगर अनफॉर्चुनेटली दोबारा से, मतलब खुदा ना खास्ता, मेरा सितंबर में नहीं होता ग्रुप 1, तो मैं जनवरी में दोनों ग्रुप साथ में दूंगा। सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो,
जैसे कि अपना मई 2025 का रिज़ल्ट आया है एंड बहुत सारे भाई लोग पास हुए हैं और बहुत सारे फेल भी हुए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पास हुए हैं, रितेश पांचाल, यक्षित जैन, रुखसार भानु, आस्था, अमनदीप, ओम डेलकर, रिया यादव, मंजीता, अनफिल्टर्ड माजे अनफिल्टर माजे, तो ये सब सक्सेसफुल हुए हैं अपने इस मई 2025 वाले अटेम्प्ट में। सो इन सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। एंड आप सब भी इन सबको जाके कॉन्ग्रेचुलेशन करना। मैं इन सब की आईडी मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। एंड बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं, तो जैसे अपनी राघव गुलाटी, द चार्टर्ड वाइब, प्रांजलि, अंकिता, इट्स योर गर्ल VI करके ये बच्चे फेल हो गए। तो अब देखो यार, फेल हो गए, अब मैं ऐसे कोई वो तो नहीं बोल सकता कि कोई बात नहीं दोबारा दे लेना, ये सब तो सब बोलते हैं, ठीक है। बस इतना बोलना चाहूँगा कि देखो लाइफ में ना एक सर्टेन मोमेंट पे मूव करना भी ज़रूरी होता है। जैसे कि अब ये जो बच्चे पास हुए हैं वो सेलिब्रेट करेंगे, फिर उसके बाद वो आर्टिकलशिप की हंटिंग करेंगे या फिर अपने फाइनल के लिए तैयारी करेंगे, तो वो भी एक सेलिब्रेशन के बाद मूव ऑन करेंगे उस चीज़ से। तो वैसे ही अब देखो, ऑब्वियसली आप फेल हुए तो बुरा तो लगेगा, तो उस चीज़ का शौक मनाओ, ठीक है। उस चीज़ को विचार करो कि गलती कहाँ पे रह गई या फिर फेल कहाँ पे हुआ। फिर वो रोना है तो रो लो, ठीक है, रोने से मन हल्का होता है, तो मैं कभी मना नहीं करता रोने के लिए। तो बुरा लग रहा है तो रो, ठीक है, मन हल्का करो, ब्रेक लो, फिर उसके बाद दोबारा रीस्टार्ट करो, ठीक है। तो मूव करना ज़रूरी है। एंड बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करना आप सब भी, एंड आप इन सब को भी सहानुभूति देना जाके। तो आज की वीडियो में इतने दोस्तों, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू दोस्तों।